तो दोस्तों अक्सर मेरे पास व्हाट्सएप पे और कई वीडियो में कमेंट आते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ की जो 0 से 90 डिग्री की जो वैल्यूज़ है वो याद करने का कोई सिंपलेस्ट तरीका बताऊँ। तो बेसिकली 10th क्लास को मैं ये मेथड है वो रिकमेंड करना चाहूँगा, 9th और 10th को। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है रेशियोज जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक एंड सो ऑन। तो इनकी 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज़ याद करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को 0 से 90 डिग्री की साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। कि अगर साइन थीटा की 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ को हमने याद कर लिया तो बाकी के रेशोज़ की वैल्यू हमें निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब देखो दोस्तों, कोस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो जो वैल्यूज़ हमने साइन थीटा की निकाली है यहाँ, तो इसका हमें पीछे से लेते हुए चलना है। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होगी, या हम यूँ बोल दें कि कोस 90 डिग्री की वैल्यू कोस 0 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी। तो पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि कैसे क्या लिखना है। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू वो होनी चाहिए जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1। ठीक है बच्चों। फिर कोस 30 डिग्री की वो वैल्यू होगी जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी। मैंने लिखा √3/2। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसा का ऐसा 1/√2। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी। यहाँ पे लिखा मैंने 1/2 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। तो देख सकते हैं कितना ईजी हुआ। मतलब अगर मैंने साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज़ अगर ये 5 वैल्यू मैंने याद कर दी तो मैं पूरी टेबल बड़ी आसानी से इसको बना सकता हूँ। इसी तरह कोसेक थीटा की मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि भाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/साइन थीटा। तो मेरा साइन थीटा का जो मान होगा, फॉर एग्जांपल साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, उसका मैं उल्टा कर दूं तो मेरा कोसेक थीटा का मान निकल के आएगा। इसी तरह सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। तो कोस थीटा का जो भी मान है उसका रेसिप्रोकल ही मेरा सेक थीटा होगा। आगे इनकी वैल्यूज़ मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कोस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो जो उनका मान है वो देख के डायरेक्ट इनकी जो वैल्यूज़ है मैं लिख सकता हूँ। तो आओ सबसे पहले लिखते हैं कोसेक थीटा की वैल्यूज़। तो कोसेक 0 डिग्री का जो मान है वो क्या होगा, जो साइन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल। तो हमें पता है ये 1/0 होता है, ये होता है 1/0। तो 1/0 एक ये फॉर्म हो गई अनडिफाइंड फॉर्म। तो हम यहाँ पे या तो लिख देंगे कि वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, या फिर यहाँ पे लिख देंगे अनडिफाइंड। ठीक है। शॉर्ट में अनडिफाइंड को मैं UFD लिख देता हूँ, UFD अनडिफाइंड। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है उसका उल्टा कोसेक 30 डिग्री हो जाएगी। तो मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2। ये हो गया मेरा कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू। इसी तरह कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है उसका उल्टा कर दो। यहाँ से उल्टा किया तो ये आ गया √2, क्योंकि 1/√2 का उल्टा क्या होता है √2। सिमिलरली कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू का उल्टा, तो √3/2 है, इसका उल्टा क्या हो गया 2/√3। तो दोस्तों कई वीडियो में हमें बताया जाता है कि ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ये याद रखो कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है, ये हमें पता है।
तो साइन थीटा की साइन 60 डिग्री की जो भी वैल्यूज़ है उसको अगर अपन उल्टा कर देते हैं तो हमें कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, इसका उल्टा करने पर हमें कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गए मेरे कोसेकेंट थीटा का मान। इसी तरह सेक थीटा का मान निकालेंगे अपन। तो सेक थीटा, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? सेक 0 डिग्री का वो मान होगा जो कोस 0 डिग्री है उसका उल्टा, मतलब यहाँ से 1 का उल्टा मेरा क्या हुआ? 1। फिर सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? जो कोस 30 डिग्री की वैल्यू है उसका उल्टा। यहाँ पे आओ, √3/2 का उल्टा क्या हो गया? 2/√3। दोस्तों हमेशा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल होता है 2 और 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उल्टा। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू जो कोस 45 डिग्री है उसकी वैल्यू का हमें उल्टा करना है। 1/√2 है और 1/√2 का उल्टा क्या होता है? √2 ओनली। ठीक है। इसी तरह सेक 60 डिग्री की वैल्यू, ये मेरा 1/2 है तो मैंने इसका कर दिया उल्टा, तो ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया 0, तो 0 का उल्टा हो गया मेरा अगेन नॉट डिफाइंड। इसी तरह टेन थीटा को यहाँ डिलीट कर देता हूँ मैं। तो देख सकते हो साइन कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इनकी वैल्यू जो कितनी इजीली मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसी तरह टेन थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यूज आएंगे। तो इसको तो याद करना बहुत ही ईजी काम हो गया। मतलब अगर टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री। मेरा मतलब है अगर मुझे टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों मैं लिखूँगा साइन 45 डिग्री ओवर कोस 45 डिग्री। फिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 1/√2 और कोस 45 डिग्री की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा √2/1। तो ये कट के हो गया है मेरी 1। इस तरह अपन टेन और कोट की वैल्यूज़ निकालने, हमें सिर्फ टेन थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर हमने टेन थीटा की वैल्यूज़ निकाल ली तो कोट थीटा की वैल्यूज़ है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। बस ये बात दिमाग में रखना है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है। तो टेन 0 डिग्री का मान है वो तो अनडिफाइंड हो गया। सॉरी, टेन 0 डिग्री का मान है वो हो गया 0, क्योंकि साइन 0 होता है 0। कैसे? टेन 0 डिग्री निकालना है तो मैं इसको लिख दूंगा साइन 0 डिग्री ओवर कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री तो होता है 0 और कोस 0 डिग्री टेबल से देख लो 1 होता है, तो मेरा 0 आ गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसी तरह टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास आ गया 1/√3। आप रफ कॉपी में डिवाइड करके देख लेना, साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री इनको डिवाइड करके कट करने पर 1/√3 आएगा। अब यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं लगानी है कि मैं ऊपर और नीचे इसको रेशनलाइज करके और इसका जो एक अलग से मान निकाल दूँ। जैसे मैंने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आया वो है मेरा जो वैल्यू आएगी वो √3/3 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनको सिंपली ये याद रखना है कि मेरा टेन थीटा है वो साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। इसी तरह मैंने टेन 30 डिग्री की वैल्यू है वो निकाल ली, तो टेन 30 डिग्री हो गया मेरा 1/√3। इसी तरह को टेन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बटा क्या हुआ? कोस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान यहाँ से देख लो कितना है? 1/√2। तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया यहाँ पे 1। वेरी इजी। इसी तरह टेन 60 डिग्री की वैल्यू, टेन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई मेरी साइन 60 डिग्री हो गया √3/2 और इसको मैंने डिवाइड कर दिया कोस 60 डिग्री से। तो ये 1/2 है, 2 चला गया ऊपर, ये कट के बन गया √3। तो मैंने लिखा यहाँ पे √3। और इसके बाद बनता है मेरा टेन 90 डिग्री।
दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, टेन थीटा मैंने क्या बताया था आपको, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो साइन टेन 90 डिग्री की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो हमने क्या लिखा, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री ओवर कोस 90 डिग्री। लेकिन देख सकते हो कि कोस 90 डिग्री है, उसका मान होता है 0 और इसका मान होता है 1, तो 1/0। अगेन ये फॉर्म 1/0 अनडिफाइंड हो गई। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि 1/0 इसकी वैल्यू इन्फानाइट नहीं होती है। बहुत सी स्कूलों में सिखाया जाता है कि 1/0 इसका मान इन्फानाइट होता है, लेकिन ये एक्चुअली इन्फानाइट नहीं होता है, इसका मान होता है अनडिफाइंड, क्योंकि इसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, वो क्या नॉट डिफाइंड, UDF। अब कोट थीटा का वैल्यूज निकालने हैं तो मैंने पहले बताया था, कोट थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल हो गया अनडिफाइंड, और 1/√3 का रेसिप्रोकल हो गया √3, 1 का रेसिप्रोकल हो गया 1, और √3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/√3, और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल हो गया 0। तो इस तरह देख सकते हो दोस्तों, हमने 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्रीज तक की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ है वो निकाल ली है, और हमने सीख लिया है इस वीडियो में कि कैसे 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज़ याद की जाती है। तो लास्ट में ये बताना चाहूँगा, अगर हमने साइन 0 से 90 डिग्रीज़ की वैल्यू याद कर ली है तो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोस से कोसिकेंट एंड सिकेंट, टेन और कोट, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। स्पेशली अपन को अनडिफाइंड की जो वैल्यूज़ हैं इनको दिमाग में रखना है कि 1/0 है वो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो भी ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपके पास जल्द लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट कर दें। थैंक्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।